अगर प्रोजेक्ट है तो उसके देर बाद जो अब नताइज हैं उस हवाले से भी बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ हिदायतुल अंसारी साहब भी मौजूद हैं, चूँकि ये सीसी चेयरमैन का अब इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करते हैं और जानने की इनसे हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन इनके इलाके में, इनके हलके में, इनकी सीसी में इस वक्त क्या है और कितनी को बेहतरी हो चुकी है, कितनी इस वक्त मज़ीद बेहतरी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। अंसार साहब, सबसे पहले तो जो चीज़ें इस वक्त हमने देखी हैं कि यही नाला इस इलाके को लिंक कर रहा है। ग्रीन टाउन की हमने भी बात की, उसके बाद जो है वो अभी आगे हम जो है वो गाज़ियाबाद की बात करें, फिर आगे ग़ुलाम अहमदाबाद की तरफ हम बढ़ें। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको ये लिंक करता है। क्या इस वक्त सिचुएशन हालात आप देख रहे हैं और कितनी मज़ीद इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर जो है वो ज़रूरियात में शामिल किया जाए? रोड्स हो गया, सड़कें हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया और कितनी ऐसी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेहरबानी आपकी, आपके चैनल सिटी 41 की। तो कोई तो चैनल है जो हमारे इलाके की जो नुमाइंदगी करता है, हमारे इलाके के जो मसले मसाइल है वो बताता है। हमें पता है कि जब ये प्रोग्राम आपका ऑनलाइन चलेगा तो फौरी इस पे एक्शन भी होगा। जो छोटे छोटे हमारे मसले मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह हल होंगे। सर जो नाला है तकरीबन 2 किलोमीटर पे आज से 10 साल पहले वो बन रहा था। इसका अगर मैं कैरेट ना दूँ राना अफजल खान साहब का MNA, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा कि फैसलाबाद के जो चारों नालों को फिजिबिलिटी जो थी वो राना अफजल खान साहब उन्होंने दी थी। लेकिन ये कुछ वजह से, कुछ फ़ंड की वजह से हमारा ये काम रुक गया था। आज से 10 साल पहले जो इसका जो फ़ंड था वो तकरीबन के 2-2.5 करोड़ रुपया था। अब चूँकि वो ज़्यादा महंगाई या ज़्यादा टाइम की वजह से अब तकरीबन 25 करोड़ से प्लस हो गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने जैसे ही वो हलफ उठाया था तो उन्होंने वो पूरा ही वो मांग लिया था कि फैसलाबाद के, आपको पता है कि अरबों रुपए के जो फ़ंड हैं वो दे दिए हैं इन्होंने। तो जैसे जैसे वो फ़ंड वो आ रहे हैं वैसे वैसे वो काम शुरू हो रहा है, वो ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे उन फंड्स को जो है वो लगाया जा रहा है, बेहतरी आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही चूँकि हमने अभी बात किया तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो नाला है कितने किलोमीटर तक तकरीबन फैला हुआ है, इस पर कितने अरब का जो है वो प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये सारा इस हवाले से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, सारे मामलात को देख रही है। बजट लाना हो, उसका जो है वो आगे इस्तेमाल करना हो, तो कितने अरब का ये तकरीबन जो है वो प्रोजेक्ट है? ये सारा अपना बार मिलत रोड पे शुरू हो गए। फैसलाबाद के 4 नाले थे, इसका जो फिजिबिलिटी बनी थी उस वक्त तो वो करोड़ों में थी, अब तकरीबन वो अरबों में पहुंच गई है। तो ये काम चल रहा है। अब फैसलाबाद में सिटी में कुछ सीट नहीं थी हमारी MNA की। अब वो राजा दानियाल अहमद खान साहब, वो आपने देखा कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इलेक्शन जीतने के बाद जैसे ही वो कर रहे हैं फ़ंड वगैरह वो आ रहे हैं। तो अब तो मैं आपके चैनल के हवाले से जो नाले का, तो आपने पीछे भी इंटरव्यू इधर भी कर लिए हैं। तो हमारे फैसलाबाद में अब भाई 4 सेंटर हैं। आपके चैनल से मैं ग्वाला काम तक वो बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इधर फैसलाबाद में यार हाई कोर्ट का बड़ा मसला है। अब तो 4 सेंटर है राना होना चाहिए। हाई कोर्ट के हवाले से भी हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए और इस तरह अंसार साहब एक बात भी कर रहे थे कि हाई कोर्ट बेंच का यहाँ पर होना, तश्कील उसकी दे जाने एक बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आज भी यहाँ की आबादी है, मुल्का इलाके हैं, अगर उन्होंने किसी केस के हवाले से हाई कोर्ट में जाना है तो अगर इसी में DBA में ही उनकी एक होती तो वो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी आसानी का बायस बनती। बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको आज इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया, आपके सामने बयान किया और ये जानने की कोशिश की कि इस वक्त कितनी बेहतरी आ चुकी है, कितनी मजीद उम्मीद लगा इस वक्त लोग बैठे हैं। आज के प्रोग्राम के साथ काम है और हमारी पूरी टीम को जो अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।